अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है। लीजिए आज हमारा दूसरा दिन है बशकीक में। तो आज हम जा रहे हैं ओश बाज़ार और एक आधी तुर्की मस्जिद है, आपको उसका रिव्यू कराएंगे। उठ के नहा शा लिया, दो शो लिया, बकाया यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेटिव थी वो वीडियो में आपको साथ साथ जो है मैं बोल कर बताता जाऊँगा कि पैसे का क्या हिसाब है। तो मोस्ट पे जो चीज़ें लेने की जो बात है वो पाकिस्तान के लेवल की हैं, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में पाकिस्तान में भी जाते हैं वैसे ही लाइक यहाँ पे भी आपको उतना खर्चा होता है। फिर भी आप रहिए वो लोग के साथ आपको दिखाते हैं। उनमें से एक ऊपर है, 500 दे के जा रहे हैं मैंचो टैक्सी वाले को। तो मुझे फ़ोन तो करता ना, तो मुझे फ़ोन तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के बाद मैं हूँ आपका अपना मिर्ज़ा कासिम। कैसे हैं? सेहत तबीयत आप सब लोगों की ठीक होंगी। इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र जिस तरह मेरा गुजरा आपका भी गुजरता जा रहा है और हमें आखिरत की और अपनी भी खुद की भी तैयारी करनी चाहिए और अल्लाह की ज़मीन को साथ 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 में देखना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है तो आपको डिफरेंट करनी में जाकर अल्लाह की मखलूक मदनियात और उसकी हज़ारों नेमतों का जो मामलात है उसको देख कर खा कर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आज का हमारा जो व्लॉग है वो व्लॉग है हमारा बिश्कीक सिटी का। और बिश्कीक सिटी में हम आज आपको एक लोकल ट्रेडिशनल जो बाज़ार है ओश बाज़ार, वहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं। जब हम आपको वहाँ पे तरह तरह के खाने, फूड और इस तरह की चीज़ें हैं वो जो दिखाएंगे। और हमारे जो साथ में दोस्त है वो कह रहे हैं कि उस बाज़ार के अंदर एक हमारी लोकल शॉप जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट के हवाले से है वो भी आपको वहाँ पे भी लेके चलेंगे। रहिए हमारे व्लॉग के साथ। चलें जी, आज का व्लॉग हम अपना शुरू करते हैं। गाड़ी हमने करवा ली है, ये टैक्सी है, ये हमारी अपनी गाड़ी नहीं है और ना किसी दोस्त की है। हमने ऑनलाइन टैक्सी की है। यूसुफ भाई ने टैक्सी बुक करने के बाद हमें कहा कि आपको लेके जाते हैं आज ओश बाज़ार। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं अब ओश बाज़ार। ये ओश बाज़ार की लेफ़्ट साइड पे ये बिल्डिंग है, अल्लाह का नाम नहीं है। नीचे उतर गए और देखा कि ये तो बहुत बड़ा बाज़ार है। ये तकरीबन 4-5 रोड की लेफ़्ट और साइड पे बना हुआ है। ले जी, ये सबसे पहले हम जूते कपड़े वाली साइड पे आ गए। तो यहाँ पे आकर हमें यही फ़ील हो रहा था कि जैसे ये एक हमारा पाकिस्तानी लंडा बाज़ार है कि शूज़ ही शूज़, लेकिन ये मुकामी इनकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें चाइना की हैं। और ये सिर्फ एक आधी एक यहाँ पे हमने एक शॉप देखी जहाँ पे इनकी ये ट्रेडिशनल जो यहाँ पे कैप्स हैं, बकाया यहाँ पे टी शर्ट, ट्राउज़र्स, ठीक है। उसके अलावा औरतों के पहनने वाले लिबास, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें थी वो सारी थी वो चाइना की थी, लोकल नहीं थी। धूप आज काफ़ी तेज़ होने के वजह से हमारी आंखों में जो है ना वो पड़ रही है, लेकिन गर्मी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मौसम बड़ा लश है, रात को हल्की सी ठंड भी हो जाती है। और बाज़ार का तो मेला ऐसे लगा हुआ जैसे बाज़ार है। और इस साइड पे आपको जी बहुत ज़्यादा तादाद में आपको हर जगह पे शूज़ ही शूज़, जूते जूते, पोले पोले, बूट ही बूट, चाइना चाइना हर तरफ नज़र आएगा। बाज़ार की सड़कें जो हैं वो ऑलमोस्ट खस्ता हालत में है क्योंकि ये राह गुज़रनी होती थी। इस वजह से इनकी देखभाल के लिए भी जो है ना वो इंतज़ाम नहीं इतना ख़ास किया जाता। अभी हम थोड़ा सा ये कलात वाली और जो है वो समझ लेकर दाल बाज़ार की तरफ इंटर हो रहे हैं। इंटर होने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ड्राई फूड, इनका ये मुकामी ड्राई फूड है। इंटरनेशनल भी कुछ ये मंगवाते होंगे लेकिन ये सब भाई बता रहे थे कि ये इनका मुकामी ड्राई फूड है। और ये सबसे हैरान करने वाली बात, ये ट्रे नहीं है, ये रोटी है भाई, ये मुकामी लोकल रोटी है। यहाँ पे जो लोग ये रोटी खाते हैं इतनी ज़्यादा ये मेहनत करके ये रोटी तैयार करते हैं और इस तरह यकीन करें जैसे इसमें सीमट डाला हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये जो मुकामी रोटी है वो यही है, इसके अलावा आपको कहीं पे भी रोटी नहीं मिलेगी, कुछ चपाती टाइप नहीं मिलेगी और जो मिलेगी भी वो अजीब की हालत से मिलेगी जो आपसे खाई नहीं जाएगी। अब ये जी हम समझ लें कि एक शटर छत वाली दुकानों पे हम आ गए जहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आपको इस तरह लगता है कि जैसे आप जद्दा या मक्का मदीना की इस तरह की किसी ख़ास मार्केट में आ गए हैं। हमारे वहाँ पे इस तरह के जो ये शटर जो ऊपर पड़े हुए हैं यहाँ पे आपको मंडी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि रशियन स्टेटों में ज़्यादातर ये ओपन बाज़ार का जो रवाज है जो आपको सऊदीया में और मक्का मदीना में और कुछ कंट्रीज़ में, चाइना, थाईलैंड वगैरह, मलेशिया में भी मिलेगा। और अब मार्केट में इन हो गए हैं तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ किस्म, जैसे आपके शहर में ये उर्दू बाज़ार और दाल बाज़ार होता है, सेम लाइक वैसी फीलिंग है जैसे एक मंडी में होते हैं ये चीज़ें। ये ओश बाज़ार है ये इनका सारा।
चलते चलते घूमते घूमते ये अब आ गए हैं जी यहाँ पे दाल बाज़ार का जो है वो असल खुशबू आनी शुरू हो गई। यहाँ आपको चावल, घी, मिर्चें, ऑयल और इस तरह की बहुत सारी पत्ती शत्ती की खुशबुएँ जो आ रही हैं। फाइनली ये हमारा जिंदाबाद पाकिस्तान नेशनल फूड का स्टोर आ गई। ये कि पाकिस्तानी मुकामी बंदे का, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी बंदे हैं वो यहाँ के मुकामी जो हैं वो ज़्यादा जो लाइक करते हैं वो पाकिस्तानी मसालों को भी फ़रोग देते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं गोश्त, और सबसे हैरानी की बात कि यहाँ पे मैं परेशान हो गया कि यहाँ से घोड़े का गोश्त भी मिलता है। आप यकीन नहीं करें कि इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि मुझसे थोड़ी देर भी अंदर नहीं ठहरा गया और मैं बाहर आ गया। यूसुफ भाई को बोला कि भाई आपने बकरे का और गाय का गोश्त लेना है, इसके अलावा आपने गोश्त नहीं लेना, कि हमें पहचान नहीं है। मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद मैं इतना हैरान और परेशान हूँ कि यहाँ पे घोड़े का गोश्त भी खाया जाता है। पता नहीं हलाल की सिमत में खाया जाता है या किस तरह की सिमत में खाया जाता है। ले चलते हैं। शॉपिंग करने के बाद हमने कहा कि जो ताज़े फल और फ्रूट लिए जाएं तो भट्ट साहब ना आए तो ये क्या हो सकता है। खाने पीने की चीज़ों में भट्ट साहब का आना बहुत ज़रूरी है और हर व्लॉग में आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको मिक्स बाज़ार की सूरत में ये आपको बाज़ार मिलता है, क्योंकि ये पुराना बाज़ार है। यहाँ पे आपको गोश्त, मछली, फ्रूट, दालें, सब्ज़ियाँ, कपड़े, ये कुछ लेफ़्ट। ये था जी यहाँ का बाज़ार। अगर औरतों की तादाद ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा जो ना काम भी औरतें करती हैं, अगर मर्द कम है। ये भी एक खासियत है, इसको भी ज़रा ध्यान में रखें। अगर औरत की हुक्मरानी है ना तो जलील भी उससे ज़्यादा होना पड़ता। ये जो फिर दोबारा की तरह ये फिर आ गई हैं लकड़ और ये पत्थर वाली रोटियाँ। मैं हैरान हूँ, ये लोग खाते ही यही हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादा गर्म पानी और कहवे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन बड़े तरो ताज़ा मुकामी फल इनके देख के यूसुफ भाई ने कहा कि थोड़ी सी परचेजिंग इनकी भी कर लें। चलें, रास्ता थोड़ा सा दूर है तो खाते पीते जाएंगे। तो हमने कुछ खरमानियाँ, सेब और इस तरह के केले वगैरह की कुछ चीज़ें ली। ये था हमारा आज का व्लॉग। ये ओश बाज़ार था और ये अमूमन एक साइड पे शटर वाली दुकानें थी और दूसरी साइड पे बिल्डिंग वाली दुकानें थी। और ये रशिया से आज़ाद होने वाली स्टेटें हैं और इनके जो ज़्यादातर जो बिल्डिंग है ना पुरानी, वो समझ लें कि उनकी 70-75 साल पुरानी बिल्डिंग हैं। और जो नई बिल्डिंग है वो देखते सारी पता चल जाता है। यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, ये सामने बस देख रहे होंगे, ये एक मिनी कैब है, ये मर्सिडीज़ की। ये लोकल अगर आपने शहर से अपने अंदर सफ़र करना है तो आप ये लोकल यूज़ कर सकते हैं। बकाया अगर आपने दुकानों से सस्ता माल लेना है तो आपको बाहर इस तरह जिस तरह पाकिस्तान में और अमूमन दूसरे मुल्कों में भी, इंडिया वगैरह में भी इस तरह के जो ढाबे, रेडियाँ, टाल वगैरह पाए जाते हैं। आप वहाँ से आके इस तरह की चीज़ें लें। दुकान की निस्बत से आपको ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सस्ती मिलेंगी। बच्चे थे आपस में खेल रहे थे, इनको देख कर मुझे अपना भी बचपन याद आ गया, क्योंकि अब बचपन वाली इस तरह की हरकतें नहीं लिहाजा हम इस तरह की कोई भी हरकत यहाँ पे नहीं करेंगे। ले जी फाइनली बाज़ार से हम बाहर आके एक बस स्टॉप पे खड़े हो गए और ये सब भाई जो वो टैक्सी को देख रहे थे कि कौन सी सस्ती और चीप है। मैं घूम घूम के बाज़ार में, मेरी टांगें थक गई थी और मैं नीचे सड़क पर बैठ गया। सड़क पे बैठने के बाद मैंने कहा एक छोटा सा शॉट ले लिया जाए कि यहाँ पे अमूमन जो है वो गाड़ियाँ पुराने मॉडल की और मिनी कैब। एक हमने केला लिया, उसको केला लेने के बाद हमने कहा कि भाईजान ये केला हमने खाना है और फिर भट्ट साहब ने फिर दोबारा आना है। भट्ट साहब आगे खाने पीने की बात हो तो भट्ट साहब क्यों ना ये काम पे लगा। ले जी फाइनली हमारी मिनी कैब गाड़ी आ गई, बैठे और चल दी और अपने सफ़र का आगाज़ दोबारा अपने हॉस्टल की तरफ कर दिया। हमारा तकरीबन 2-3 घंटे जो है हमारे ओश बाज़ार में यहाँ से गुजर गए थे। ठीक है, तो अब हमने फ़ैसला किया कि ज़्यादा मज़ीद एक जगह को कवर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शाम हो रही है, सूरज से आपको पता चल रहा होगा। तो हमने कहा कि हम चलते हैं वापसी की तरफ। बसेस का निज़ाम हमारे लाहौर की तरह यहाँ पे तुर्की सिटी की तरह ये तर्ज की ये बसेस हैं। ठीक है, और ये बिश्केक सिटी की लोकल हैं। तो अमूमन यहाँ पे जो ज़्यादा जो लोकल ट्रांसपोर्ट जो सस्ती चीप है वो ये आप ऊपर तारों का एक जाल देख रहे हो। यहाँ पे बिजली जो है वो सस्ती है, महंगी नहीं है। तो हमने यहाँ पे बिजली से चलने वाली भी बसेस जो हैं वो देखी हैं। पेट्रोल जारी बात है महंगा होगा, बिजली सस्ती है तो इसलिए उसको ऊपर वो चला रहे हैं। जगह जगह पे आपको इस तरह के छोटे पार्क, हरियाली, ग्रीन बेल्ट और ये साइड में समझ लेके ज़ेब्रा क्रॉसिंग और इस तरह के राउंड बोर्ड और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी, जिस तरह आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बहुत सारे मुल्कों में मिलती हैं। मैं ये बात इसलिए साथ में शेयर कर देता हूँ कि जो भी मुल्क का कैपिटल होता है ना, किसी भी कंट्री का, वो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि हम इसको खूबसूरत करते हैं। ताकि ये बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हैं, बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से भी फिर भी उन्होंने ग्रीन बेल्ट और रोड मैप इस तरह का तैयार किया कि वो पुरानी बिल्डिंग्स भी आपको देखने में अच्छी लगे और सिटी का जो व्यू है वो खूबसूरत और प्यारा लगे। सिग्नल जगह जगह पे लगे हुए हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी अच्छी है और आपको यहाँ पे लोकल टैक्सी, लोकल बसेस
और इस तरह के बहुत सारे जगह जगह पर मुकामी और सियाती जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये वो बस है, ये बिजली से चल रही है, आप ऊपर देख रहे हैं कि वो तारों के साथ जो है वो जुड़ी हुई थी। अभी शाम का टाइम है, तो ज़ाहिर बात है किसी भी कंट्री में शाम का टाइम हो तो वो छुट्टी का टाइम होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखने के लिए रश मिल रहा है। और ज़्यादातर जो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे रूल के मुताबिक जो है वो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। बाजार की हमारी ये राइड था हमारा आज कंप्लीट का कर लिया है। अभी आए हैं घर की तरफ, सामान रखेंगे, खाना चाना यहाँ पे बटेका खाएंगे, फिर जाएंगे तुर्कमोस की तरफ शाम को। रहिए भी लोग के साथ। ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर कर दिया। अल्लाह हाफिज़।